गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स मेथड। करेक्ट, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर लीनियर इक्वेशन दिया हो, दो लीनियर इक्वेशन या तीन का, उसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को तो वैसे हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, प्रीवियस क्लासेस वगैरह में हम लोगों ने पढ़ा है, बट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के थ्रू कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। करेक्ट, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें दो तरह के इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस के लिए अलग है और होमोजीनियस के लिए अलग है। ये अभी हम लोग नॉन होमोजीनियस देख रहे हैं। करेक्ट, नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जिसमें इजिकल टू के बाद ये कुछ नंबर्स होंगे, जीरो नहीं होना चाहिए। करेक्ट, उसको नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस का अलग देखेंगे, जिसमें राइट साइड में जीरो होगा। करेक्ट, तो इस तरह के इक्वेशन मैंने लिख के रखा है, तीन इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सारे का कोफिशिएंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड वेरिएबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये राइट साइड वाला। करेक्ट, इट विल बी सिंबलाइज लाइक ये ए मैट्रिक्स हो गया, ये एक्स मैट्रिक्स, ये कैपिटल बी मैट्रिक्स। करेक्ट, तो अगर हमको x निकालना है ना, हमको तो एक्स वाई जेड ही तो निकालना है। अगर इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन मतलब वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। करेक्ट, तो x निकालना है एग्जैक्टली ये। करेक्ट, तो ये उधर गया तो a इनवर्स b। करेक्ट, तो सबसे पहले हमको, अब रहा बात b का, तो हमको मैट्रिक्स पता है, ए मैट्रिक्स पता है, ए इनवर्स नहीं पता है। ये फाइंड करने के लिए हमको ए इनवर्स चाहिए होगा, तो सारा पॉइंट कहां कंसंट्रेट हो गया, ए इनवर्स पे। अब ए इनवर्स निकालेंगे और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा एक मैट्रिक्स आएगा, उसके साथ इसको एक्स वाई जेड को, ये मैट्रिक्स है ना, इक्वेट कर देंगे, इक्वल टू है, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। करेक्ट, तो सारा घूम फिर के बाद कहां पे आ गया, ए इनवर्स पे। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशन है, सॉल्विंग करने का कंडीशन है। ठीक है, सबसे पहला, ठीक है, क्वेश्चंस में ऐसा भी आता है नॉन होमोजीनियस में, कंडीशन से पहले बता देते हैं, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। पहली बात तो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। करेक्ट, कंसिस्टेंट में दो आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें आएगा नो सॉल्यूशन। मतलब अगर आपका लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, इसका कुछ कंडीशन है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो वो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे, कोफिशिएंट से a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 से इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होता था। यूनिक सॉल्यूशन का अलग कंडीशन था, नो सॉल्यूशन का अलग कंडीशन था। यहां भी कुछ ऐसा ही है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखिए क्वेश्चन, इसमें एक पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्वेश्चन दिया रहेगा वेदर इट इज ए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। उसके बाद हो सकता है सॉल्व भी करने पूछे। ठीक है, तो दो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस है। तो पहले अगर पूछेगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या नहीं है, तो इसमें कंडीशन ये है, पहला कंडीशन, अगर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये इसका वैल्यू जीरो नहीं आएगा। जीरो नहीं आएगा इसका मतलब क्या हुआ, जीरो नहीं आएगा तभी तो हम लोग निकाल सकते हैं ना ए इनवर्स। हम लोग पढ़ चुके हैं सिंगुलर मैट्रिक्स में, अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अगर ये जीरो नहीं होगा तभी तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब ए इनवर्स तो यूनिक होता है, मतलब एक मैट्रिक्स का एक ही ए इनवर्स होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स में। करेक्ट, तो अगर ये कंडीशन होगा तो दिस इज यूनिक सॉल्यूशन।
क्योंकि ए इनवर्स भी यूनिक होता है, एक ही वैल्यू आएगा, एक मैट्रिक्स है, एक ही ए इनवर्स होगा। इट हैज द यूनिक सॉल्यूशन, करेक्ट। दूसरा कंडीशन है, अगर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, अगर 0 हो जाए, करेक्ट, तो इसमें इसके अंदर फिर दो कंडीशन आता है। अगर 0 हो जाए तो हमको एक कंडीशन और चेक करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू 0। दूसरा, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट। अगर एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू 0 होता है तो वे इट कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब ही होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। इनकंसिस्टेंट मतलब ही होता है नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, करेक्ट। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, समझ में आया। तो अगर ये ओके दिख रहा है, अब ये तो कंडीशन में कुछ नहीं है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ए इनवर्स निकालेंगे और सॉल्व कर देंगे, करेक्ट। सिर्फ हमको पूछेगा कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो सिर्फ डिटर्मिनेंट से हम लोग बता देंगे, समझ में आया। लेकिन अगर सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो इस वाले केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये करेंगे चेक कि वो है या नहीं है यूनिक सॉल्यूशन। अगर है तो ए इनवर्स निकाल के यहां इस तरह सॉल्व करके बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारा होगा बी मैट्रिक्स, करेक्ट। अगर ये कंडीशन होता है, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर ये कंडीशन होता है तो ये पहले, उसके बाद ये चेक करेंगे। अगर 0 आ जाता है तो अगर कंसिस्टेंट होता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और ये नो सॉल्यूशन। अगर ये आ जाता है, अभी इसमें हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। अगर ये कंडीशन, अगर ये आ रहा नॉट इक्वल टू 0 तो डायरेक्टली नो सॉल्यूशन, करेक्ट, तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। अगर ये कंडीशन आता है तो इस तरह के इक्वेशन को फिर कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसका कंडीशन ये है, इसको इरेज कर दे नीचे वाले पॉइंट को, ठीक है। अगर ऐसा 0 आ जाता है तो करते क्या है हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है, करेक्ट। इसमें करेंगे पुट z इज इक्वल टू के। अब देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, मतलब क्या, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, इसका मतलब इसका आंसर भी कुछ वेरिएबल के टर्म्स में ही आएगा, मतलब वेरिएबल के टर्म्स में आएगा कुछ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, z जो है उसको k से रिप्लेस कर देंगे, तो ये सारा एलिमेंट k से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो गया। c तो पहले से कांस्टेंट था और k आ गया, मतलब इन सभी को उधर लेके चले जाएंगे, करेक्ट। और किसी भी दो इक्वेशन को, एनी टू इक्वेशन को लेंगे, ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल ही रह जाएगा ना, ये तो k बन गया, कांस्टेंट हो गया, दो वेरिएबल ही रह जाएगा। तो फिर उसको 2x2 मैट्रिक्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे। अगर मान लेते हैं ऐसा हो जाए तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, सॉल्व कैसे करेंगे इक्वेशन, a1 a2 b1 b2 ऐसे करके होगा। फिर xy, फिर इधर जो भी आएगा k के टर्म्स में इधर जाएंगे ना, तो d1 माइनस c1k d2 माइनस c2k इस तरह आएगा। ये मेरा कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, करेक्ट। तो अब हम अगेन वही काम करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो फिर a इनवर्स निकाल के इसी तरह ये क्या हो जाएगा, ax b, उसी तरह सेम इसी की तरह सॉल्व करेंगे, करेक्ट। समझ में आ रहा है। तो वहां से हमको एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा, और एक्स वाई का वैल्यू भी यहां पे k के टर्म्स में ही आएगा, और z भी k के टर्म्स में होगा। समझ में आ रहा है। x मान लेते हैं ऐसा आएगा k + 1/2, y भी k 2k, z तो k है ही। तो k का मतलब k इज द रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो एक सॉल्यूशन आएगा, फिर दूसरा रियल नंबर डालेंगे दूसरा, इसीलिए तो नाम है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कि बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, करेक्ट। तो ये इस तरह का सॉल्यूशन आएगा। समझ में आया। लोग वापस करेंगे,
इसमें क्वेश्चन करेंगे, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले दो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, वेदर इट इज ए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, नॉट इक्वल टू 0 तो मतलब कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एंड 0 आया अगर डिटर्मिनेंट तो ये चेक करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, अगर 0 है तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये सिर्फ चेक करने का बता रहे हैं। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये चेक करने का था। अब सॉल्यूशन निकालना, अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू अगेन इसमें अगर ऐसा है यूनिक सॉल्यूशन में तो क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे इसी तरह और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 0 आता है तो पहले ये चेक तो कर ही चुके होंगे, ये चेक करेंगे। उसके बाद अगर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन आता है तो क्या करेंगे, उसमें सेम इक्वेशन में कि जेड के जगह के पुट कर देंगे। 2/2 में अगर जेड वाला नहीं होगा, एक्स वाई दो ही टर्म होगा, तो फिर भी उसमें वाई को के पुट कर देंगे। मतलब जो वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है यहाँ पे ना। अगर मान लेते हैं 2/2 का ही होता है, a1 b1 a2 b2 होता, एक्स वाई होता तो वाई को के मानते हैं, ठीक है। तो जेड को के मान लिए तो मेरा सब उधर चला गया। तो किसी भी दो इक्वेशन को, एनी 2 इक्वेशन को लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अगेन यही वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे, a1 a2 b1 b2 xy और ये उधर चला गया कांस्टेंट। अगेन इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आ गया डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो ये वाला प्रोसीजर इनवर्स वाला निकालेंगे, वहां से एक्स वाई आ जाएगा। एक्स वाई इस केस में हमेशा के टर्म्स में ही आएगा, एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू। जेड तो के है ही पहले से, समझ में आ गया ना, हो गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय फॉर नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, करेक्ट। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसको और इजी से कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस में कैसे सॉल्व करना है स्कूल्स वगैरह में, इसका शॉर्ट भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको हेल्पफुल होगा, जिसको हम लोग क्रेमर्स रूल के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे होमोजीनियस इक्वेशन का अलग, ठीक है। इसके लिए अलग लेक्चर हम लोग करेंगे। थैंक यू।